Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve exercise 2.1 and 2.2 of NCERT class 10 math chapter 2 polynomials. I will try to clarify each point in English and Hindi mix through PowerPoint presentation to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details. Now let us begin the exercise. Exercise 2.1 question 1. क्या कहता है ये? The graph of y equal to px are given in figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case. हमें ये ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का और इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि हर ग्राफ में कितने जीरोज हैं, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं. तो हम इस ग्राफ में देख रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ से शुरू करते हैं. इसमें क्या है, कितने नंबर ऑफ जीरो हैं. ये एक्स एक्सिस का जो ये ग्राफ है, ये पॉइंट है एकदम स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कब होता है, जब एक्स एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे 1, 2, 3 या कितने भी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करता है तो उस ग्राफ में उतने जीरो ऑफ, उस इक्वेशन में उतने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगे. तो इस इक्वेशन में क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है पर ये एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो जीरो है, मतलब नथिंग, एक भी नहीं है. सेकंड ग्राफ में एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट जो यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट मीन्स कट कर रहा है. दैट मीन्स कि इन दिस ग्राफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, 1. अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे, 1, 2, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसमें कितने हैं, 3. मतलब इस ग्राफ में जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है वो 3 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे 1, एक पॉइंट यहाँ पे 2, एक पॉइंट यहाँ 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, जैसे दैट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है. तो यहाँ पे आपको जो वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3 है. अगर इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, मतलब इसका जो जीरो पॉलिनोमियल है 2 है. वैसे ही इस ग्राफ में देखें तो 1, 2, 3, 4, मतलब जीरो पॉलिनोमियल कितने हैं, 4 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स नहीं है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल होता है वाई एक्सिस. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो आप करेक्ट कर लेंगे. यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 1.2, 3, 4, मतलब 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है. तो नंबर ऑफ जीरोज कितने इसमें हो गए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसमें 4. वैसे ही अगर इस पॉइंट की, इस ग्राफ की बात करें तो 1, 2, 3, तो इसमें कितने पे कट कर रहा है, 3 पे. तो इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे, तो इसमें 3 होंगे. मतलब कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल जब वो उतने होते हैं जो एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली कट करते हैं. अगर एक कट है या एक इंटरसेक्ट, कट मीन्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक है, अगर 2 कट कर रहा है तो 2 है. वैसे ही जितने बार एक्स एक्सिस पे वो इंटरसेक्ट करेगा, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही होगा. नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, मैंने इसका सॉल्यूशन कर रखा. तो इसमें देखिए टोटल नंबर जीरो कोई पॉलिनोमियल क्या होता है, टोटल नंबर टाइम द कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस. जो
किसी भी इक्वेशन का जीरो ग्राफ में अगर देखना है तो क्या अभी हमने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो कट करेगा उतना जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट ग्राफ में एक एक भी नहीं दिख रहा था इसलिए जीरो, क्योंकि एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, एक भी कट नहीं कर रहा है। सेकंड ग्राफ में पॉलिनोमियल का जो है जीरो एक है, एक्स एक्सिस पे एक कट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे एक कट कर रहा है, मतलब कि जीरो जो है एक है, वन है। थर्ड ग्राफ में 1 2 3, मतलब कि जीरोज 3 है क्योंकि एक्स एक्सिस पे 3 कट कर रहा है। इन गिवन द नंबर ऑफ जीरो ऑफ px is 3 because the graph intersect the x axis at any 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। फोर्थ ग्राफ में देखिए 1 और 2 एक्स एक्सिस पे एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब जीरोज 2 है। फिफ्थ ग्राफ में 1 2 3 4, मतलब 4 एक पॉइंट पे अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। दैट मीन्स कि जीरोज 4 है, दैट मीन्स जीरोज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एट 4 पॉइंट। वैसे ही जो इसमें है सिक्स्थ वाले में जो क्या है 3 पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसके जीरोज 3 होंगे। यहाँ पे 1 एक पॉइंट है, 2 1 पॉइंट यहाँ कट कर रहा है, तो 3 पॉइंट कट कर रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज कितने 3 है। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी कट होंगे या इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे उतने नंबर ऑफ जीरोज उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के होंगे। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। क्या कर रहा है, हमें पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनके जीरोज निकालने हैं और उनको जो जीरोज रिलेशनशिप से वेरीफाई करने हैं। हमारे पास फर्स्ट जो है एक क्वाड्रेटिक, जैसे इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हमारे को ये इक्वेशन दिया है, इसको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे। जब इस इक्वेशन को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या बनेगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 4x प्लस 2x अगर कर देंगे तो माइनस 2x ऑलरेडी आ जाएगा और हमारे को इससे क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। कॉमन मिलेगा तभी हम आगे वो जीरोज निकाल पाएंगे। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर इस तरह लिख सकते हैं। जब हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, तो हमारे को अब दो कॉमन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्या, अगर हम x कॉमन लेते हैं इस और इसमें से x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4। और फिर यहाँ पे क्या, अगर हम x माइनस 4 बच जाएगा, इसमें और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अगेन हमें x माइनस 4 कम बच जाएगा। तो ये क्या होता है, ये एक आइडेंटिटीज है। मैंने इसीलिए बार बार कहा है कि जब भी फैक्टराइजेशन की बात आएगी आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसको हम फर्दर x माइनस 4 और x प्लस 2 लिख सकते हैं, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब हमारे को ये मिल गया x माइनस 4 और x प्लस 2। अब या तो आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0,
अगर कोई px है, पॉलिनोमियल है, px इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और अगर मतलब x इक्वल टू 4 मतलब 4 इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। सेकंड थिंग, x प्लस 2 अगर 0 है तो x इक्वल टू माइनस 2 मतलब माइनस 2 भी इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो अगर इस इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ 4 और माइनस 2। अब हम अगर रिलेशनशिप देखें तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालते हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा 4 और प्लस माइनस 2, तो प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 दैट इक्वल टू 2। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ फॉर्मूला जो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -2 है इसका कोफिशिएंट। इस पॉलिनोमियल में जो x का कोफिशिएंट है -2 है, तो -2 तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस अपॉन ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, मतलब कि -2 अपॉन 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 2/1 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब कि हमारा जो ये सम ऑफ जीरोज है ये वेरीफाइड है। वैसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 4 इंटू -2, हमारा वैल्यू आया है 4 इंटू -2 दैट मीन्स -8। और अगर हम फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -8, तो -8 अपॉन 1, तो हमारा -8 अपॉन मीन्स -8, तो हमारा ऑलरेडी -8 आया हुआ है, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाइड है। तो ये इसका हमें सबसे पहले जीरो पॉलिनोमियल निकालना होगा, फिर उस जीरो पॉलिनोमियल को जो इसकी रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम चेक करेंगे। अगर वही हमारा फार्मूला से भी आता है, जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फार्मूले से जो वैल्यू आती है अगर वही है, दैट मीन्स कि प्रूव्ड, वेरीफाई है कि ये करेक्ट है। नेक्स्ट वैसे ही नेक्स्ट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मिला है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे जिससे कि हमें दो कॉमन निकल के आए। तो क्या होगा अगर हम 4s है तो 4s माइनस 4s को अगर हम क्या करेंगे -2s इक्वल टू 4s हो जाता है, तो हम इसको फर्दर इस तरह लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, दैट मीन्स कि इसको हम फर्दर फैक्टराइज किए तो हमारे को 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब हमारे को कॉमन मिल गया, तो अगर हम इसमें क्या है 2s कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच गया 2s और यहाँ 2s हमने कॉमन लिया है तो 2s माइनस 1 बच गया। नेक्स्ट में अगर यहाँ पे हम क्या -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा अगेन 2s माइनस 1, देन फिर अगेन आइडेंटिटी आ गई तो 2s माइनस 1 एक हो गया इंटू 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 हो गया। तो अगर कोई px आइदर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अगर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट RHS में चला जाएगा, देन s इक्वल टू डिवाइड में आ जाएगा तो 1/2 अगेन, तो ये भी 1/2, तो हमारे को दो मिल गया जीरो जो पॉलिनोमियल, मतलब 1/2 जो है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब अगर हम इसको वेरीफाई करना है तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे तो अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, फिर यहाँ 1 प्लस 1 मतलब 2/2 दैट मीन्स 1। और अगर हम फार्मूला से देखते हैं तो क्या होता है कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर,
हमारा कोफिशिएंट ऑफ एस क्या है, -4 है, तो -4 तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, -4 माइनस इंटू ब्रैकेट में -4 जो ये कोफिशिएंट है, और एस का कोफिशिएंट है 4/4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/4 दैट मीन्स 1, तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज वेरीफाइड होगा। अगेन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करें तो 1/2 इंटू 1/4 तो 1/2 दैट मीन्स 1/4 आएगा, 1/2 इंटू 1/2 क्या आएगा, 1/4 आएगा। और अगर हम फॉर्मूला से करें तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए बाई 4 मतलब 1/4, दैट मीन्स कि जो हमारा जीरो जो कोफिशिएंट आया है 1/2 और 1/t ये यहाँ वेरीफाइड है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में वेरीफाइड है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। हमारे को थर्ड अगेन ये पॉलिनोमियल भी है 6² - 3 - 7x। तो सबसे पहले हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे 6² - 7x - 3। अब अगेन क्या करेंगे, अब ये 7x जो है इस तरह हम इसको करेंगे जिससे कि हमारे को ये दोनों में कम, तो क्या हो जाएगा 7x, तो 7x को अगर 9 में से 7 हम वो कर दें, 9 में से 2 घटा दें तो 7 आ जाता है, और अगर उससे क्या हो जाएगा 9, तो हमारे को इसमें से कॉमन मिल जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगेन 6x² - 9x + 2x - 3। अब क्या हो जाएगा -9x + 2x, अगेन 7x आ जा रहा है। अब हम इसको अगेन 6² - 9x + 2x - 3 लिख दिए। अब इसको आगे क्या करेंगे, अब हमें इसमें कॉमन मिल गया, तो अगर हम यहाँ पे 3x कॉमन ले लेते हैं, इस और इसमें से इन दोनों में से 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा x और -3, यहाँ पे 3x कॉमन लिए हुए हैं तो x - 3, अच्छा x नहीं, हाँ 2 6 है ना, तो 2x - 3, 2x - 3 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। अगर हम 3x कॉमन लेते हैं तो x² का x आ गया और 3 × 2 6 होता है, तो 2x - 3 कॉमन आ गया। वैसे ही इस वाले जो पार्ट है 2x - 3, तो यहाँ पे +1 अगर कॉमन ले लेते हैं, +1 कॉमन ले लेते हैं तो अगेन ये हमारे को 2x - 3 मिल गया। तो जो ये दोनों कॉमन मिल गए तो हमारे को अगेन आइडेंटिटी से मिल जाएगा 3x + 1 एक आ गया इंटू 2x - 3। अब 3x + 1 इंटू 2x - तो आइदर 3x + 1 = 0, देन x = -1/3 और 2x - 3 = अगर 0 है तो x = 3/2। तो हमारा जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा -1/3 और यहाँ मिल जाएगा 3/2। तो हमारे को दो पॉलिनोमियल दो जीरोज मिल गए। अभी इन दोनों जीरोज को वेरीफाई करना है रिलेशनशिप से, तो सम ऑफ जीरोज सबसे पहले निकालेंगे। तो सम ऑफ जीरोज निकालने की तो क्या होगा -1/3 सेकेंड प्लस 3/2। जब इनका वो करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ हो गया -2 और यहाँ क्या हो गया 3, तो यहाँ हो गया 9, तो 9 और -2 कट जाएगा तो 7/6, 7/6 हमारे को आ गया। और अगर हम इस सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है उससे करते हैं तो क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x इसका क्या है, x का कोफिशिएंट है -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 हो गया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब x² का कोफिशिएंट 6 है, मतलब 7/6 दैट इज वेरीफाइड। वैसे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें तो -1/3 × 3/2 दैट मीन्स क्या हो जाएगा -3/6।
-3/6 हो जाएगा। और अगर हम इसको फॉर्मूला से वेरीफाइड करें तो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -3 है, कांस्टेंट टर्म -3 और कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6, तो -3/6, अगेन दिस इज वेरीफाइड। तो इसको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर जीरो पॉलिनोमियल निकालना है तो सबसे पहले अगर उसको कॉमन फैक्टर से कॉमन फैक्टराइज करके कॉमन वो निकालते हैं, देन हमारे को आइडेंटिटीज मिल जाएगी, उससे हमारे को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। और जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो हम वो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल वेरीफाइड कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट एक दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, तो इसमें भी इसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसका निकालना है तो इसका क्या आ जाएगा, इसको भी फिर फैक्टराइज करना होगा। तो इन दोनों में अगर हम 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा u और यहाँ पे बच जाएगा 2, मतलब u प्लस 2। तो u प्लस 2 बच गया, तो u प्लस 2 बच गया तो हमारे को अब जीरोज क्या आएगा, जीरो जाएगा। अगर जीरो हमें अगर जीरो निकालना है इस पॉलिनोमियल का तो जीरो आ जाएगा, एक तो जीरो आ जाएगा और एक -2, u प्लस 2, मतलब u प्लस 2 इक्वल टू अगर जीरो है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अगर 4u जीरो है तो अगर एक जीरो आ गया और एक -2, मतलब इसके जो पॉलिनोमियल है जीरो और -2। अगर हम इसका सम ऑफ जीरोज निकालें, u का इसका हमारे को दो मिल गए, एक तो जीरो और एक -2। तो जब इसका अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो जीरो प्लस -2 मतलब -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूला से इसको देखते हैं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, तो इसका क्या है, माइनस कोफिशिएंट u, तो यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है 8, तो -8 हो गया डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, इसका 4 है तो -8/4, दैट मीन्स अगेन -2, दिस इज वेरीफाइड। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है तो 0 इंटू -2, दिस इक्वल टू 0। और अगर फॉर्मूला से कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है मतलब 0 है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर मतलब 4, तो 0/4 अगेन 0, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी वेरीफाइड है। तो इसी तरह से इस इक्वेशन जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके सबसे पहले तो हमें फैक्टराइज करके एक कॉमन वो निकालना होता है जिससे कि हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते, उसके बाद फॉर्मूला से उसको वेरीफाइड करते हैं। कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे है टी स्क्वायर -15, अब टी स्क्वायर -15 ये भी डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे ये इसमें कोई कॉमन नहीं निकल सकता, मतलब कि तो फिर हमें यहीं पे लेना होगा जीरो पॉलिनोमियल। अगर इसमें कॉमन नहीं आ रहा है मतलब जीरो पॉलिनोमियल यही निकालना है, दैट मीन्स कि अगर टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0 देन टी स्क्वायर इक्वल टू 15 आ जाएगा, देन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√15। देयरफॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका क्या होगा -√15 और +√15, -√15 और तो हमारे को दो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल गया, एक मिला -√15 एक +√15। अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरोज तो √15
प्लस माइनस रूट 15, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स एक कट जाएंगे तो 0, और अगर कोफिशिएंट फॉर्मूला से निकालें तो क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है 0 है, क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट टर्म है और मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री है, तो यहाँ कांस्टेंट जो वो है 0 है, तो माइनस 0 अपॉन 1, दैट मीन्स कि 0, हेंस वेरीफाइड। वैसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर निकालना है तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 दिस इक्वल टू माइनस 15, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 15, और अगर फॉर्मूला से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस 15 है, डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस 15 बाई 1 अगेन माइनस 15, दैट मीन्स वेरीफाइड। अगेन ये भी सेम उसी तरह करना है, पहले इसको हम कॉमन करने के लिए फैक्टराइज करेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे को कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पे फैक्टराइज ऑलरेडी हो जा रहा है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 को, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 4 बच जाएगा माइनस 4, 3x माइनस 4, और यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे प्लस 1, तो अगेन 3x माइनस 4 हमें मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 3x से माइनस 4, तो अगर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा x 4/3, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, दैट मीन्स 4/3 और माइनस 1 इज द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। अभी इसको अगेन हम अगर सम ऑफ जीरो से करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो ये वैल्यू आएगी, इसको हम जो इसके फॉर्मूले हैं अगर उससे वेरीफाइड होता है तो हेंस वेरीफाइड, तो दैट मीन्स कि इस तरह से हम वेरीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एंड क्या नंबर एज जीरो, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेशो, हमें सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो क्या है सम ऑफ दिया हुआ है 1/4 और -1, तो सम ऑफ जीरो का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा -1 दिया हुआ है। अगर हम इस अल्फा और बीटा को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें अल्फा बीटा कोई दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो कैसे एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू 0। तब यहाँ पे क्या करेंगे ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 दैट इक्वल टू 0, तो क्या हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 1/4x -1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आएगा, इस पूरे इक्वेशन में 4 एलसीएम आएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा x हो जाएगा, और
1 है तो x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। दैट मीन्स 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। thus हम कह सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस अगर हमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो उससे हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी में क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नेक्स्ट एक और आपको समझाता हूँ। √2 और 1/3 सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। तो सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है। तो अगर हमें अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली पॉलिनोमियल कैसे लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इक्वल टू 0। तब इस वैल्यू को पुट अगर करते हैं तो x² माइनस √2x अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 दिस इक्वल टू 0। अगर हम इसको फिर से एलसीएम में इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 3, मतलब ये यहाँ आ जाएगा 3x² और ये क्या हो जाएगा 3√2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं 3x² माइनस 3√2x +1 इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही नेक्स्ट का भी सेम इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमारे को सम ऑफ जीरो 0 मिला है और √5 मिला है। तो हम डायरेक्टली इक्वेशन लिखेंगे और वहां पे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू रखेंगे और हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएंगे। तो इसको आप फर्दर इसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अगेन इसमें ये भी कोई वो इशू नहीं है, हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है तो इजिली हम ये बहुत ही आसान है, डायरेक्टली हम रिटर्न कर सकते हैं। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का ये फॉर्मूला है, इस इक्वेशन में डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट में भी -1/4 और 1/4 ये भी हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिला है। हम पहले स्टैंडर्ड लिखेंगे, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखते हैं, फिर उसके वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, दैट इज 4x² + x + 1। वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इसके आगे क्या है। ये भी वही दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। तो हमें अगर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इक्वल टू 0 और फिर अल्फा प्लस बीटा और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू डाल के इस इक्वेशन को हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स x² माइनस 4x + 1 दैट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आज ये एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 यहीं समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इसको जितनी बार अभी आप समझे फिर से आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे और इजी। तो फॉर्मूला और मैंने कहा कि अगर पॉलिनोमियल्स करने हैं तो आपको आइडेंटिटीज हमेशा ही याद करने, आपके दिमाग में होने चाहिए, बिना आइडेंटिटीज के आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।